हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्सिंग एग्ज़ाम। जो भी पैरामेडिकल का या बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में जो 200 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 40 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, राइट। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। मतलब जो भी प्रीवियसली एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एम्स का हो, पीएनएसटी का हो, चाहे एबीवीएमयू का हो, उड़ीसा का हो, यूके का हो या यूपी का हो, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है किसी ना किसी स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं मैम उड़ीसा के लिए वीडियो लाओ या यूपी के लिए वीडियो लाओ, ठीक है। तो उनको मैं एक बात बता देती हूँ, बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि इसमें सारे +1 और +2 के क्वेश्चन ही आते हैं और +1 +2 का जो सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। जितनी वीडियोज़ मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड पे डाली हुई हैं या फिर आज की वीडियो भी ले लो, तो इन सारी वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर से रिवाइज़ कर लेना। बिकॉज जितने क्वेश्चंस मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड पे आपके साथ शेयर करे हैं, अगर उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो इतना तो ज़रूर है कि आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चंस इन वीडियो में से ही आएंगे। तो एक बार इनको ज़रूर से रिवाइज कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो। क्वेश्चन इज़ हेयर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। देखिए, मैंने पहले भी जितनी भी वीडियो डाली है मैंने वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया है। आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग का जो फाउंडर था वो कौन था, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो बेसिक नर्सिंग है उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड होगी, नर्सिंग की हिस्ट्री होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग क्या है। ऑप्शंस आर नोबल प्रोफेशन, हैक्टिक जॉब, नॉट प्रोफेशन, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नर्सिंग है क्या। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नर्सिंग क्या है, एक नोबल प्रोफेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स जॉब। देखिए, जब हम एज अ नर्स काम करते हैं किसी हॉस्पिटल में तो नर्स की जॉब को कौन सी जॉब बोला जाता है। सो ऑप्शंस आर टेक्निकल जॉब, प्रोफेशनल जॉब, नॉट अ जॉब या पैरामेडिकल जॉब। सो नर्स की एक जॉब है तो वो कौन सी जॉब है, टेक्निकल जॉब है क्या, या फिर कोई जॉब ही नहीं है, उसको हम जॉब ही नहीं मानेंगे, या फिर पैरामेडिकल जॉब है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नर्स की जो जॉब होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड नर्स हु इज़। हम अच्छी नर्स किसे बोलेंगे, गुड नर्स किसे कहा जाता है। ये जो बहुत ज़्यादा अमीर हो उसे हम गुड नर्स बोलेंगे, या जो बहुत ज़्यादा गरीब हो उसे बोलेंगे, या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है उसे हम गुड नर्स बोलेंगे, या फिर एनीवन नॉट डिपेंड ऑन फिनेंशियली। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एनीवन। देखिए, हम किसी को भी उसके लिविंग स्टैंडर्ड से जज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है गुड नर्स की, ठीक है। तो एक अच्छी नर्स वही है जिसमें अपने प्रोफेशन को लेके सारी चीज़ों की नॉलेज हो, ठीक है, उसमें वो सारे स्किल्स होने चाहिए जो कि एक नर्स को चाहिए, तो उसे हम गुड नर्स बोलेंगे। किसी की अमीरी या गरीबी को देख के हम उसको ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये गुड नर्स है या बैड नर्स है, ठीक है। उसमें स्किल्स होने चाहिए अपने प्रोफेशन को लेके। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, एनीवन नॉट डिपेंड ऑन फिनेंशियली। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, उपचारिका इज रिलेटेड टू। जो उपचारिका वर्ड है किससे रिलेट करता है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। सो ऑप्शन आर एएनएम, जीएनएम, पेशेंट, नर्स। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है उपचारिका, उपचारिका मीन्स उपचार, तो किससे रिलेट होगा, ऑब्वियस सी बात है नर्स से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड नर्स हु इज। हम गुड नर्स किसे बोलेंगे, अच्छी नर्स किसे कहा जाता है। जो स्ट्रिक्ट हो, पोलाइट हो, नॉट स्पीकिंग नथिंग, कुछ भी ना बोले, या फिर एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्सैल, तो किसको गुड नर्स कहा जाएगा। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। नर्स में ये क्वालिटी होनी चाहिए पोलाइट होने की, ठीक है, वो पोलाइट एंड फर्म हो। क्यों, सो दैट वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है, पेशेंट क्या फील कर रहा है उस तरीके से उसको अच्छे से समझ सके और केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अगर वो एग्रेसिव होगी, गुस्सैल होगी, तो कैसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये क्वालिटी नर्स में होनी चाहिए, नर्स शुड बी पोलाइट एंड फर्म। नेक्स्ट वन इज इन कोविड-19, 19 मीन्स, कोविड-19 में 19 का क्या मतलब है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन जी 19 का मतलब स्ट्रेन है, या फिर सेकंड ऑप्शन है या ये स्टार्ट हुआ था 2019 में, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया हमारा सिंपल स्टार्टेड फ्रॉम 2019 और लास्ट आ गए इसमें 19 वायरस ऑब्जर्व किए गए थे, पाए गए थे, तब इसका नाम कोविड-19 रखा गया था। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, ये 2019 मतलब 19 मई 2019 को शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया कोविड-19। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन कोविड वैक्सीन इज़, इंडियन की जो कोविड वैक्सीन है उसका नाम क्या है? सो ऑप्शंस आर कोवैक्सीन, वैक्सीन फॉर कोविड-19, कोविशील्ड या मलेरिया। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? इंडियन की जो कोविड वैक्सीन है उसका क्या नाम है? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ मोस्ट इन्फेक्शियस, नीचे डिजीज़ कंडीशन दी गई हैं, तो इनमें से हमने बताना है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस कौन है। देखिए डिजीज़ जो होती है, बीमारियां जो होती हैं सारी इन्फेक्शियस होती हैं, बट यहाँ पे हो रही है मोस्ट इन्फेक्शियस की बात। ठीक है, सो ऑप्शंस आर एड्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, कॉमन कोल्ड। सो बताओ कौन सी ऑप्शन सही है? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन की जगह वेयर होगा। वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ वैन नहीं आएगा, वेयर आएगा। सो ऑप्शंस आर इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था और 2022 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इटली। नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ द फर्स्ट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इंडिया में फर्स्ट जो नाइटिंगेल थी किसको बोला गया था? ठीक है, सो ऑप्शंस आर इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू, सुशस्त्रा। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। सो आप लोग गैस करो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन। फर्स्ट स्कूल जो है नर्सिंग का इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ था? सो ऑप्शन आर 1828, 1810, 1871, 1961. So which one is the correct option? Correct option is option C, 1871 में इंडिया में पहला नर्सिंग स्कूल एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर A&M प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में A&M प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? सो ऑप्शंस आर 1950, 1960, 1970, 1975। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1950 में A&M प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। इस प्रोग्राम का मेन फोकस था मैटरनल हेल्थ के ऊपर, मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करना। नेक्स्ट वन इज ICN स्टैंड्स फॉर। ICN की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इंडियन कम्युनिटी ऑफ नर्सिंग या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नर्सिंग। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? हमने पहले भी डिस्कस करा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। ICN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट वन इज़ TNAI स्टैंड्स फॉर। ये भी हमने पहले डिस्कस करा है और 2022 में क्वेश्चन आया है। सो TNAI की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेनिंग एंड नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेन नर्सिस असाइनमेंट इन इंडिया या नन ऑफ दीज। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ट्रेंड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। TNAI की फुल फॉर्म होती है ट्रेंड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ हेरिडिटरी डिजीज़। हेरिडिटरी डिजीज़ किसे कहा जाता है? सो ऑप्शंस आर चिल्ड्रन टू पेरेंट्स। देखिए जो बीमारी बच्चों से पेरेंट्स को होती है, माता पिता को होती है, उसे हेरिडिटरी डिजीज़ कहा जाता है, या फिर जो बीमारी पेरेंट्स से चिल्ड्रन को होती है उसे कहा जाता है, या इन दोनों को ही मतलब बोथ, इन दोनों को ही हेरिडिटरी डिजीज़ कहा जाता है, या इनमें से किसी को भी नहीं बोला जाता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो बीमारी पेरेंट्स से बच्चों को होती है उसे हेरिडिटरी डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज जूनोसिस मीन। जूनोसिस किसे कहा जाता है? सो देखिए पहले हमने पढ़ा हेरिडिटरी डिजीज़ किसे कहा जाता है। जो डिजीज़ पेरेंट्स से चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र होती है उसे हेरिडिटरी डिजीज़ कहा जाता है। और यहाँ पे क्या आएगा? जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है एनिमल से ह्यूमंस में, ठीक है, जानवरों से इंसानों में जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है उसे जूनोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ गुड नर्स शुड। एक अच्छी नर्स में क्या होना चाहिए? सो ऑप्शंस आर पास विद 80% इन +2, उसके +2 में अच्छे मार्क्स हैं, पास हो गई है अच्छे मार्क्स के साथ, उसको हम गुड नर्स बोलेंगे, ये क्वालिटीज़ में होनी चाहिए। सेकंड आता है हमारा उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर गई है, उसको हम गुड नर्स बोलेंगे, ये क्वालिटीज़ में होनी चाहिए। या फिर हैव स्किल टू सर्व इल पेशेंट,
ठीक है। उसमें स्किल्स होने चाहिए कि जो बीमार पेशेंट्स हैं, बीमार जो मरीज़ हैं, उसकी सेवा कैसे करनी है, उसको केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, उसको बोलेंगे। या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी पॉइंट सही नहीं है। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी, ठीक है। उसमें स्किल होने चाहिए। जो इल पेशेंट्स हैं, बीमारी वाले मरीज़ हैं, उनको हमने कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, उनके साथ कैसे IPR मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये क्वालिटी नर्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास वैक्सीन इज रिलेटेड टू, मास वैक्सीन किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर हर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या नन, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हर्ड इम्यूनिटी। मास वैक्सीन इज रिलेटेड टू हर्ड इम्यूनिटी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर विच मंथ इज़ गोइंग ऑन? देखो ये क्वेश्चन 2022 में आया था, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी ऑप्शंस होगी वो मंथ्स के अकॉर्डिंग होगी, जो भी रनिंग मंथ होगा वो वहाँ पे ऑप्शन ज़रूर होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दी गई हैं ऑप्शन सावन, जेठ, आषाढ़, भादो, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन दी गई हैं जिनका एग्ज़ाम 14 जून को है, ठीक है। जैसे यूपी वालों का एग्ज़ाम 14 जून को है, तो यहाँ पे उनकी ऑप्शन करेक्ट होगी जेठ, ठीक है। ये ऑप्शन बी, तो ये मंथ चल रहा है। तो जिन डेट्स में आपके एग्ज़ाम हैं, जिस मंथ में है, तो आपको हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो चीज़ पता होनी चाहिए कि इस मंथ को क्या बोलते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी सब्जेक्ट की जो वीडियो हैं ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।